श्यामलाल भीतर ही भीतर स्त्री से डरते थे। इसके बाद वे आगे कुछ नहीं बोले। रात को बात यहीं तक होकर रह गई। दूसरे दिन नारायणी ने राम को पास बिठाकर अत्यंत स्नेह से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, राम, तू अब यहाँ मत रह भैया। तू अलग कहीं जाकर रह सकेगा। राम उसी वक्त राजी होकर भर मुंह हंसकर बोला, हाँ रह सकूंगा भाभी। तुम, मैं, गोविंदा और भोला। अच्छा तो कब चलोगी भाभी? नारायणी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद वो कहती भी क्या, पर राम कब मानने वाला था। वो उत्साहित हो उठा, बोला, कब चलोगी भाभी? नारायणी से रहा नहीं गया। उत्तर में उसे छाती से लगाकर बोली, भाभी को छोड़कर तू और कहीं नहीं रह सकता। राम ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। और भाभी अगर मर जाए तो? धत धत नहीं। अभी तू भाभी की बात नहीं सुनता, तब देखना। राम ने प्रतिवाद करते हुए कहा, कब तुम्हारी बात नहीं सुनी? नारायणी ने कहा, कब सुनी है बता? कब से मैं यह कह रही हूँ, मेरी माँ का तू अपमान ना किया कर। तो भी तू उन्हें जो मन में आता है कहता रहता है। कल भी तूने उनका अपमान किया है। अब की बार मेरे जहाँ मन में आएगी चली जाऊंगी। मैं भी संग चलूँगा। तुझे मालूम ही नहीं होगा कहाँ जाऊंगी। मैं छिप कर चली जाऊंगी। और गोविंदा, वो तेरे पास रहेगा। तू ही उसे पालना पोसना। नहीं, मुझसे नहीं होगा भाभी। नारायणी को हंसी आ गई। बोली, होगा कैसे नहीं? तुझे ही उसे पालना पोसना पड़ेगा। इससे राम को अविश्वास हो गया। हो करके हंस पड़ा। बोला, सब झूठी बात। तुम नहीं जाओगी। झूठी नहीं, सच कहती हूँ। देख, मैं चली जाऊंगी और तुझे गोविंदा को भी नहीं पालना होगा। राम बहुत खुश हुआ। बोला, अच्छी बात है। आज से तुम देख लेना। 8-10 दिन बड़ी शांति से कटे। कोई उपद्रव ना हुआ। दिगंबरी की तरफ से कटाक्ष होते ही ना हो, ये बात नहीं थी। पर राम गुस्सा न होता था। उस दिन की भाभी की बात पर उसे पूरा विश्वास तो नहीं हुआ, मगर फिर भी उसे डर हो गया था। परंतु भगवान विरूप थे। फिर एक दुर्घटना हो गई। आज दिगंबरी ने अपने स्वर्गीय पिता की वर्षी करने के लिए 12 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प किया था। पिता की प्रेतात्म अब तक पुत्र के घर पर चुपचाप बैठी थी। अब नत जवाई के घर उसका आवागमन होने लगा था। प्रत्यक्ष नहीं, स्वप्न में। फिर उसे संतुष्ट तो करना ही चाहिए। सवेरे राम गणित कर रहा था। भोला ने आकर चुपके चुपके खबर दी, भैया जी, भगा बागदी तुम्हारे कार्तिक और गणेश को पकड़ने के लिए जाल लाया है। चलकर देखो तो सही। यहाँ ज़रा समझना पड़ेगा। बहुत दिनों के पुराने बड़े बड़े 2 रोहू मछली घाट के किनारे हमेशा चक्कर लगाया करते थे। आदमियों से तो वे बिल्कुल डरते ही ना थे। राम कहा करता था, ये उसके पाले हुए मछलियाँ हैं। उनके नाम रखे थे, कार्तिक और गणेश। मोहल्ले में ऐसा कोई बाकी ना था जिसने कार्तिक और गणेश के असाधारण रूप गुणों की बातें राम से ना सुनी हो और वो उसके अनुरोध से एक बार देख ना आया हो। उनमें क्या विशेषता है, ये सिर्फ वही जानता था। और कौन सा कार्तिक है और कौन सा गणेश, इसकी पहचान भी सिवा उसके और कोई नहीं कर सकता था। भोला भी कभी कभी घपले में पड़ जाता और इसी भारी गलती के लिए राम से कनेठी खाता। नारायणी कभी कभी हंस कर कहती, राम के कार्तिक गणेश मेरी तेरही में काम आएंगे। भोला की खबर ने राम को रंच मात्र भी विचलित नहीं किया। उसने स्लेट पर और झुककर कहा, जाल डालकर देखे ना, मज़ा ज़रा। जाल तोड़कर वे निकल जाएंगे। भोला ने कहा, नहीं भैया जी, हमारे यहाँ का जाल नहीं है।
भगा मल्लाहों के यहाँ से मोटा जाल मांग कर लाया है, उसे नहीं तोड़ सकेंगे। राम ने स्लेट रख कर कहा, चल तो देखूं। तालाब किनारे जाकर देखा, उसके कार्तिक गणेश के विरुद्ध सचमुच ही षड्यंत्र चल रहा है। भगा घाट के पास थोड़ी सी लाई डालकर जाल लिए तैयार खड़ा है। राम ने आकर उसे जोर का धक्का दिया, बोला, बदमाश कहीं का, लाई डालकर मेरी मछलियों को बुला रहा है। भगा रोनी सूरत बनाकर डरता हुआ बोला, बड़े बाबू हुक्म दे गए हैं और कोई मछली मिली नहीं भैया जी। राम ने झटका देकर उसके हाथ से जाल छीनकर फेंक दिया और बोला, जा भाग यहाँ से। भगा जाल उठाकर धीरे से चल दिया। राम लौटकर फिर स्लेट पेंसिल लेकर बैठ गया। उसने प्रतिज्ञा की थी कि किसी पर गुस्सा ना करेगा। दिगंबरी आज जल्दी जल्दी संध्या करके निवृत्त हो जाना चाहती थी। दासी ने आकर खबर दी, मछली तो मिली नहीं नानी जी, छोटे बाबू ने भगा को मार कर भगा दिया। इन दोनों मछलियों पर दिगंबरी की बहुत दिनों से लुब्ध दृष्टि थी। बड़ी मछली के बारे में विधवा के मनोभाव का अनुमान नहीं करना चाहिए। असल में लोभ उसका ठीक अपने लिए था, यह कहना ठीक नहीं होगा, बल्कि अपने किसी काम में अपने हाथ से रांध कर सद ब्राह्मणों की पत्तल में परोस कर पुण्य और ख्याति प्राप्त करने की वासना उसके मन में बहुत दिनों से पुष्ट हो रही थी। कल दामाद की राय लेकर, अर्थात कार्तिक गणेश का आभास तक ना देकर, मल्लाहों के यहाँ से मोटा मजबूत जाल मंगवा कर भगा बागदी को 4 अपना इनाम देने का वादा करके उसने सारी तैयारी करीब करीब पूरी कर रखी थी। आज सवेरे भी उन दोनों प्राणियों को घाट के किनारे केली करते हुए देख आकर निश्चित प्रसन्नचित्त से वो माला फेर रही थी। इतने में यह दुख संवाद पहुंचा। सुनते ही वो हिताहित ज्ञान शून्य होकर मारे क्रोध के आग बबूला हो उठी। दांत पीसने की उसे आदत पड़ गई थी। सहसा दांत पीसते हुए माला ऊंचे को उठाकर कहने लगी, अरे कौन है मेरा दुश्मन, वो धींगरा ना जाने कब मरेगा, तभी मेरी आत्मा ठंडी होगी। बासी मुंह में अभी तक पानी नहीं डाला भगवान। अगर मैं सच्ची हूँ ना तो तीसरा सवेरा ना आए। पास ही नारायणी बैठी तरकारी बना रही थी। बिजली की तरह तड़प कर उठ खड़ी हुई और चिल्ला उठी, माँ। सुना है संतान के मुंह से मात्र संबोधन की संसार में तुलना नहीं। नारायणी के मुंह से निकले हुए मात्र संबोधन की भी आज शायद तुलना नहीं थी। उस एक अक्षर की पुकार से दिगंबरी के हृदय का खून बर्फ हो गया। किंतु नारायणी किसी तरह शांत ना रह सकी। देखते देखते उसने दोनों गालों पर से टप टप आंसू बरसने लगे। थोड़ी देर बाद आंखें पहुंचकर जहां राम पड़ रहा था वहां जाकर खड़ी हो गई। कठोर स्वर में राम से पूछा, तूने भगा भागदी को मारपीट कर भगाया है? राम चौंक पड़ा। स्लेट पर से सिर उठाकर क्षण भर उसने उसके मुंह की तरफ देखा और जवाब देने की जरा भी कोशिश ना करके दूसरे दरवाजे से सिर पर पैर रखकर भाग खड़ा हुआ। नारायणी को भीतर की बात कुछ भी नहीं मालूम पड़ी। वापस आकर भगा को बुला भेजा। वो आया और नारायणी ने स्वयं उसे मछली पकड़ लाने का हुक्म दे दिया। बहू जी का हुक्म पाकर भगा जाल लेकर चल दिया और थोड़ी ही देर बाद उसने एक बड़ा भारी मच्छ लाकर धम से आंगन में पटक दिया। नारायणी रसोई के दरवाजे पर खड़ी थी। मछली देखते ही चौंक पड़ी। शंकित होकर बोली, क्यों रे, इसे अपने घाट पर तो नहीं पकड़ा? ये राम के कार्तिक गणेश में का तो नहीं है? भगा 4 आने पैसे के लोभ से जाल मांग कर लाया था। यहाँ का रंग ढंग देखकर वो नकद इनाम की आशा छोड़कर चुपके से चलता बना। फिर दिगंबरी की तरफ उंगली उठाकर बोला, उन माजी ने इसको लाने के लिए कहा था। नारायणी स्तंभित होकर खड़ी रही।
दासी यद्यपि राम पर बहुत ज़्यादा खुश ना थी, फिर भी मछली देखकर उसे गुस्सा आ गया। दिगंबरी से बोली, अच्छा नानी जी, छोटे बाबू के कार्तिक गणेश की बात मोहल्ले के लोग तक जानते हैं, फिर तुमने क्या सोचकर इस मछली को पकड़ने का हुक्म दे दिया? और भी 2-3 तालाब थे, क्या उनमें मछलियाँ नहीं थी? 10 तो आदमी खाएंगे, उनके लिए इस आधे मन के मछली का क्या होगा? अभी तुरंत ही कहीं छिपा दो इसे, कहीं गए हैं, अभी आ जाएंगे। दिगंबरी ने मुंह फुलाकर कहा, मुझे नहीं मालूम था इतना छल छंद। एक मछली पकड़ लिया तो क्या कौन सा जुल्म हो गया जो कुनबा का कुनबा उछल रहा है? इसे छिपा दो कहीं, आई बड़ी छिपाने वाली। बाहमन क्या खाएंगे, तेरा सिर? दासी ने कहा, तुम्हारे बामन खाएंगे 2-2:30 बजे, बहुत समय है, तब तक एक छोड़ 10 मछलियाँ आ जाएंगी। छोटे बाबू को पहले स्कूल जाने दो, नहीं तो जीना दुर्भर हो जाएगा। भोला अभी तो यहीं खड़ा था, गया कहाँ वो? चला गया मालूम होता है खबर देने। अब खैर नहीं बहू जी, अब जो कुछ करना है जल्दी कर डालो, अब और खड़ी मत रहो। ज़रूरत पड़ने पर कब कहाँ राम मिल सकता है। भोला इस बात को जानता था। वह दौड़ा दौड़ा बगीचे के पिछवाड़े में उत्तर की तरफ अमरूद के पेड़ के नीचे पहुंच गया। राम एक डाली पर पैर लटकाए बैठा हुआ कच्चे अमरूद चबा रहा था। भोला ने हंसते हुए आकर कहा, जल्दी देखने चलो भैया जी, भगा ने तुम्हारे कार्तिक को मार डाला। राम ने अमरूद कुतरना बंद कर दिया। कहा, झूठ। सच्ची भैया जी, माँ जी ने पकड़ने का हुक्म दिया था, अभी तक आंगन में पड़ा है, देखो ना चलकर।